सुनंदा दिव्य कन्या को अपनी गोद में लेकर रास्ते में चलते हुए बारी बारी से अपनी दोनों बहनों का साथ लेते हुए अपने तीनों बच्चों के साथ चलने लगी। जिस माता की गोद में दिव्य कन्या होती वह तीनों तरफ तीनों बच्चों की श्रद्धा से और पीछे दो माताओं के स्नेह के घेरे में चलते हुए पग पग पर उसका दुख मिटाते हुए आनंद थापती जा रही थी। सुशोभित उस छवि की आनंद अनुभूति के वे क्षण कल्पना से परे हैं, जिसे सुनंदा बिना किसी पक्षपात के अपनी दोनों बहनों के साथ बराबर बराबर अवसर पाकर खुद को धन्य मान रही थी। जब वे अपने निवास पर पहुंच गईं, तब उस दिव्य कन्या ने कहा, हे माता, मैं कुछ शर्तों के साथ आपके साथ रहूंगी। सुनंदा के पुत्र की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह मेरे प्रहरी होंगे जो छाया बनकर सदा मेरे समीप रहा करेंगे और अपने दोनों भाइयों को और मैं अपने इन दोनों भाइयों को अपनी भुजाओं के सामान मानूंगी, जिनके द्वारा तेरे शुभ अभिष्ट इच्छाओं को पूरा करूंगी और आप तीनों माताओं को स्नेहा मानकर आपके हाथों से प्रसाद ग्रहण किया करूंगी। ऐसा सुनते ही उसमें से एक माता दौड़ी दौड़ी झटपट भावा विभोर होकर कुछ कंद मूल फल लेकर आती है, जिसे देखकर दिव्य कन्या ने कहा, हे माता, मेरे आसपास यदि कोई भूखा हो तो मैं प्रसाद ग्रहण नहीं करती। फिर माता ने कहा, देवी, आपने तो हमारी भूख प्यास हरण कर लिया है, फिर भी यदि हम में से आपको कोई भूखा लगता है तो पहले उसे खिला दीजिए। तब देवी कन्या ने कहा, हाँ माता, और खड़ी हो गई। तो छाया बनकर सुनंदा का पुत्र उसके कहे अनुसार उसके साथ खड़ा हो गया। फिर दिव्य कन्या ने उन दोनों भाइयों की तरफ इशारा करते हुए, जिन्होंने उन्हें अपनी भुजा माना था, कहा कि गाय और बछड़ों का बंधन मैं खोलना चाहती हूँ जो कि भूखे हैं। जिसे सुनते ही दोनों भाइयों ने दौड़कर गाय और बछड़े का बंधन ढीला कर तत्क्षण अपने कर्तव्य को निभाकर देवी को प्रसन्न किया और दिव्य कन्या ने बांसुरी निकालकर अपने ओठों से लगाकर जो स्वर संगीत प्रस्फुटित किया, उसे सुनकर गाय और बछड़े हुंकार मारते हुए उसके चारों तरफ आकर खड़े हो गए और अपना प्यार जताने लगे। यह सब आश्चर्यचकित होकर तीनों माताएं देखती रहीं। ऐसा लग रहा था मानो बांसुरी का स्वर गाय और बछड़े समझ रहे हों, जो कि उसके पीछे पीछे चलने भी लगे। जिन्हें दूर खेतों तक वो ले आई, सभी गाय और बछड़े कई सालों से आधी भूख के साथ निरंतर जी रहे थे। उनकी भूख आज पहली बार पूरी तरह से मिटाई। इधर तीनों माताएं बेबस होकर अपने इष्ट देव से कह रही थीं कि किसी भी जन्म में यदि उनके द्वारा कोई भी पुण्य का फल शेष बचा हो तो आज यह दिव्य कन्या हमारे बच्चों और पशुओं को लेकर सुरक्षित वापस आ जाए। समय के साथ असंतोष बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन जब उन्हें सुरक्षित वापस आते हुए देखा तो संतोष की सांस ली। अपने बच्चों और पशुओं का उत्साह देखकर वह सभी बहुत खुश हुई। तब जाकर दिव्य कन्या ने भाइयों के साथ प्रसाद ग्रहण किया और उसके बाद माताओं ने ग्रहण किया। सुनंदा ने कहा, हे देवी, धीरे धीरे हमारे जंगल, वन, बाग, बगीचे, खेत खलिहान पर हमारा अधिकार खत्म होते होते आज हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं जब इन पर हमारा कोई अधिकार ही नहीं रह गया है। ढहा के आतंकवादियों ने आकर यहाँ बसेरा कर लिया है और अब उन्हीं का इन सब पर नियंत्रण है। बहुत सोच समझकर ही हम अपने पशुओं को बाहर चरने के लिए छोड़ते हैं। कभी कभार जो जंगली जानवरों का भी शिकार हो जाते हैं। हमारी गाय इतनी दुर्बल हो गई हैं कि दूध देने के काबिल नहीं रही। इस तरह से इनकी संख्या भी अब आधे से कम रह गई है। पालन पोषण के अलावा इनके प्राणों पर भी खतरा निरंतर बना रहता है। इस तरह से भय के वातावरण में ही हमारे जीवन गुजर रहे हैं। यह सुनकर उस देवी कन्या ने कहा, हे माता, अब यह सब मुझ पर छोड़कर आप निश्चिंत हो जाओ। मुझ पर विश्वास रखो और अब रात्रि का काफी पहर बीत गया है। निश्चिंत होकर सो जाओ। अब गुरुदेव ने मुझे यहाँ का पहरेदार बनाया है। तब उस देवी ने अपने तेज को मध्यम से कुछ निम्न करके उनके मन मस्तिष्क से अपने प्रभाव को कम किया, ताकि उन्हें रात्रि की नींद आ सके। इस तरह से जब अगली सुबह हुई तो